कृष्णा दंडोत्पन्ना भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 39 के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 39 में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो भी भवत्युता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का अंत नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समय कुल विनाश से होने वाले दोषों का वर्णन कर रहे हैं। इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, हम क्यों न इस पाप से छूटने का विचार करें क्योंकि हम कुल विनाश से होने वाले दोष देख रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन ने कुल विनाश से होने वाले 2 प्रकार के दोषों का वर्णन किया है जो एक के बाद एक करके उत्पन्न होते हैं। कुल विनाश से होने वाला पहला दोष है सनातन कुल धर्मों का लोप। यहाँ पर सनातन का अर्थ है बहुत समय से चला आ रहा। यदि सनातन का अर्थ यह माना जाए कि जिस वस्तु का न तो आदि है और न अंत, वह सनातन है, तो फिर यहाँ सनातन धर्म के नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं होता। परंतु यहाँ पर हमें सनातन का अर्थ प्राचीन ही समझना चाहिए। अर्जुन को कुरुवंश के अत्यंत प्राचीन रीति रिवाजों की चिंता है कि कहीं ये लुप्त न हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर शब्द है कुल धर्मा, अर्थात बहुत से कुल धर्म। बहुत से कुल धर्म का अर्थ है कि कुल के लिए अनेक प्रकार के नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता, शुद्ध होता है। कुरुवंश के विषय में श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र की सभा में कुछ बातें कही थी। जिस समय श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे, श्री कृष्ण ने कहा था, इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है तथा अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजाओं की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुलता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देना, अर्जुन को तो केवल अपने कुल धर्म की चिंता है, परंतु भगवान कृष्ण को तो संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना है। गीता के 4 अध्याय में के 8वें श्लोक में कहा गया है, पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ पर यद्यपि कुल का नाश हो रहा है, परंतु इस कुल के ही अंदर पांडवगण साधु पुरुष है तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्कृति है।
इसलिए श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करेंगे और धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों का विनाश करेंगे। जहां तक कुल के धर्म की बात है, श्री कृष्ण इस कुल के धर्म की रक्षा करेंगे। यद्यपि अर्जुन का विचार ठीक है कि कुल विनाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान कृष्ण के सभी कार्य अचिंत्य है। इसलिए ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को अचिंत्य गुण स्वरूप कहा गया है। श्री कृष्ण का अचिंत्य गुण यही है कि यहाँ पर कुल का नाश तो अवश्य होगा, परंतु कुल धर्म का नाश नहीं होगा। इस संबंध में कुंती देवी पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो उसे जिस जिस प्रकार आप करना चाहें उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोभ न हो और कपट का आश्रय न लेना पड़े। मैं आपके सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का कार्य करने में आप जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हैं वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में आप ही मूर्तिमान सत्य और तप हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की है। कहा गया है, अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिवं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह संबंध को काट दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा इस प्रकार संपूर्ण कुल धर्म का विनाश होकर अधर्म उसको दबा देता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि कुल का विनाश हो जाएगा, फिर प्रश्न ही नहीं कहाँ उठता है कि संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब अर्जुन ने कुल के विनाश की बात कही तो वह संपूर्ण कुल का विनाश नहीं है, क्योंकि कुल के जो जवान योद्धा हैं वे ही इस युद्ध में भाग ले रहे हैं तथा वृद्ध पुरुष भी युद्ध में भाग ले रहे हैं। इस कुल की सभी स्त्रियां तथा बच्चे इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। तो अर्जुन का कहना है कि यदि कुल के जिम्मेदार लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे तो कुल में जो स्त्रियां तथा बच्चे होंगे उनको धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन को चिंता है कि क्षत्रियों के संहार के कारण क्षत्रियों का सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर कुल विनाश से होने वाला दोष दूसरा है कि संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता। अर्जुन को यह चिंता है कि यदि कुल में धर्म नष्ट हो जाता है तो कुल में अधर्म उसी प्रकार फैल जाएगा जिस प्रकार किसी स्थान में प्रकाश के नष्ट होने पर अंधकार फैल जाता। अधर्म के कारण किसी समाज की दशा किस प्रकार हो जाती है, इस बात पर हमें विचार करें। अधर्म के बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे अधर्म के कारण लोग अत्यंत अहंकारी हो जाते हैं, लोग स्त्रियों में आसक्त हो जाते हैं, लोगों में नशे की लत ज़्यादा लग जाती है, एक कंगाल को भी अपनी कोड़ी का अभिमान हो जाता है, लोगों में घूस लेने की आदत फैल जाती है, लोग अपने भाई भतीजे के पक्षपाती हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में लोग कालाबाजारी करने लगते हैं, लोगों में लोभ की भावना बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे को धोखा देने के ताक में रहते हैं, लोग गैर जिम्मेदार होने के कारण बच्चों का पालन तथा उनकी रक्षा नहीं करते, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर शिक्षित लोग उन्मुख संबंध का समर्थन करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सताया जाता है, थोड़े से पैसों के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं।
लोग अपने वृद्ध माता पिता, बच्चों तथा पत्नी की सुरक्षा नहीं करते। अत्यंत दूषित चेतना होने के कारण लोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करने में भी आलस्य का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार कलयुग की उपस्थिति से अधर्म के सभी प्रभाव दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से कली रूपी अधर्म के सभी प्रभाव दूर होते हैं तथा मानव समाज में धर्म की रक्षा होती है। हरे कृष्ण।